गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 द रेजिमेंटल मेना। तो रेजिमेंटल मीन्स यहाँ पे होते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स और मेना मीन्स एक बर्ड का नाम जो कल हमने पढ़ा था। तो ये स्टोरी जो है वो लिखा था रुस्किन बाउंड ने, जो जिनको एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए वो उनका जो स्टोरी होते हैं वो ज़्यादातर एनिमल पे बेस्ड होते हैं, उनकी नॉवेल या स्टोरी जो होते हैं। तो इसी तरह से ये स्टोरी भी एक ऐसी स्टोरी है जो रस्किन बाउंड ने लिखा था अपने ग्रैंडफादर के बारे में। उनका ग्रैंडफादर था प्राइवेट बाउंड, जो एक सोल्जर था इंडिया, जो ब्रिटिश आर्मी के साथ इंडिया में आया हुआ था। तो उनके पास एक बर्ड था जिसका जो एक मैना था। तो ग्रैंडफादर ने उनका उस बर्ड का नाम डेक्कन रखा था अपनी फेवरेट ऑथर के नाम से, चार्ल्स डेक्कन के नाम पे उसने अपनी उस बर्ड का नाम भी डेक्कन रखा था। तो डेक्कन जो है वो जब उसके ग्रैंडफादर बहुत छोटा था तब डेक्कन उसके साथ तब से था। और मेरठ में जो वो लोग जो रेजिमेंट्स जो है वो मेरठ में ठहरा हुआ था, तो उन सब के पास जो है एक एक पेट था, लेकिन उन सब के बीच में जो है एक पेट बर्ड था जो मैना था, डेक्कन था। तो डेक्कन जो है उसको बचपन से पाला था उसके ग्रैंडफादर ने। तो वो वो अपने आप से खाना खाना उसे नहीं आता था, इसलिए वो ग्रैंडफादर के हाथों से खाना खाता था, उसकी शोल्डर पे बैठ जाता था और उनकी विंग्स अपना विंग फ्लिप करता था और अपनी बीक्स खोलता था, इस तरह से वो खाना खाता था। तो एक दिन जो है डिक्की जो है वो उसको कभी पिंजरे में बंद करके नहीं रखता था। तो वो हर परेड में, हर ओकेजन में वो सोल्जर्स के साथ साथ वो भी पार्टिसिपेट करता था, प्रेजेंट होता था वहाँ पे। तो एक दिन जो है जनरल इंस्पेक्शन हुआ और कॉलोनल में जो सोल्जर्स के सबसे हेड होते हैं, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि डिक्की को जो है उसको कैच में रखा जाए, उसको कैद करके रखा जाए, वहाँ पे परेड पर ना आने दे। तो इसी तरह से हमने यहाँ तक पढ़ा। तो आज हम लॉक हिम से पढ़ेंगे, पैराग्राफ नंबर 4-5 से। Lock him away somewhere bound, the colonel snapped. We cannot have him flapping all over the parade ground. तो कॉलोनल ने कहा कि उसे कहीं पे बंद कर दो, हम उसे बार बार यहाँ पे परेड ग्राउंड पे इधर से उधर उठते हुए नहीं देख सकते। फ्लैपिंग मतलब उठना। डिक्कन was put into the storeroom with the window closed and the door locked. But while the general inspection was going on, the mess orderly who wanted something from the storeroom opened the door. डेक्कन को जो है was put into the storeroom में उसे डाला गया, और जहाँ पे विंडो भी नहीं था, विंडो भी क्लोज था और डोर भी लॉक किया गया। तो लेकिन जनरल इंस्पेक्शन जब चल रहा था तो वहाँ पे मेस ऑर्डरली में, जो मेस किचन में काम करता है, जो सर्वेंट उसको कहते हैं मेस ऑर्डरली, जो ऑर्डरली वो उसे कुछ चाहिए था वहाँ से स्टोर रूम से। तो उसने दरवाज़ा खोला। आउट फ्लू डेक्कन, ही हेडेड स्ट्रेट फॉर द परेड ग्राउंड, ग्रेटली एक्साइटेड एट बीइंग लेट एंड चैटर्ड लाउडली ही चूज टू लैंड स्ट्रेट ऑन द जनरल हेलमेट बिटवीन द प्लम्स। तो आउट फ्लू डेक्कन, डेक्कन जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो बर्ड जो है डेक्की जो है वो वहाँ से उड़ गया। एंड ही हैड इट स्ट्रेट फॉर द परेड ग्राउंड, और वो ही डिड फॉर द स्ट्रेट ग्राउंड, और वो सीधा जो है परेड, जहाँ पे परेड चल रहा था उस ग्राउंड पे चला गया। ग्रेटली एक्साइटेड, इस तरह से वो उठ के जा रहा था जैसे कि उसे लेट हो गया हो। और चैटरिंग लाउडली, और ज़ोर ज़ोर से वो फ्लैटर करके ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालते हुए वो उस ग्राउंड पे पहुंच गया। ही चूज़ टू एंड स्ट्रेट ऑन द जनरल हेलमेट, तो वो सीधा जाकर जो है जनरल के, उसके जो जनरल मीन्स प्राइवेट बाउंड था उसके हेड पे, हेलमेट पे जाके वो बैठ जाता है। हियर ही चैटर फास्टर देन एवर, मच टू सरप्राइज ऑफ द जनरल, वहाँ पे वो और ज़्यादा चैटर करता है। चैटर मीन फ्लैपिंग, अपने जो विंग्स होते हैं उसको ज़्यादा हिलाते हैं ताकि वो जनरल को जो है सरप्राइज़ कर सके। रुस्किन बाउंड के ग्रैंडफादर को वो सरप्राइज़ कर सके। हु वॉज forced to take the helmet off before he could forcefully remove the bird. तो कॉलोनल ने जो है क्या किया, उससे कहा कि आपको ये हेलमेट उतारना है, और वहाँ पे रखने के लिए उसे कहा। ओके, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है,
उसके बाद व्हाट द डिकन्स एक्सक्लाइम द जनरल गोइंग पर्पल इन द फेस फॉर डिक्की व्हाट एक्सपेल्ड हिज ब्रेकफास्ट बिटवीन द पर्म्स और द हेलमेट जो है व्हाट द डिकन्स मीन वो सर इस तरह से सरप्राइजिंगली वो डेकन से पूछता है कि गोइंग पर्पल इन द फेस, वो उसका जो है उसका फेस जो है वो गुस्से से लाल हो जाता है। फॉर डिक्की हैज़ एक्सपेल्ड द ब्रेकफास्ट, तो वो डिक्की को जो है अपने हेलमेट से फोर्सफुली वहाँ से वो खींचता है। मीन वाइल डिक्की हैड फ्लॉन टू द कॉलोनल शोल्डर, इसी तरह से उसी वक्त जो है डिक्की जो है वो कॉलोनल की शोल्डर पे आ जाता है, फ्लोन मतलब उठ जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है। टू डिलाइट द मैन, ताकि वो कॉलोनल जो है वो खुश हो जाए। आउट बाउंड द कॉलोनल स्क्रीम टेक द बर्ड अवे फॉर गुड, आई डोंट वांट टू सी इट अगेन। तो कॉलोनल जो है वो गुस्सा हो जाता है और वो बाउंड को जो है उसके ग्रैंडफादर को जो है वहाँ से निकाल देते हैं और कहते हैं कि इस बर्ड को ले जाओ, मैं इसे दोबारा नहीं दे सकता। A disappointed private Bound returned to the barrack with Dicky wondering what to do next। और जो है प्राइवेट बाउंड जो है वो डिसअपॉइंट हो जाता है, सैड हो जाता है, परेशान हो जाता है और वो बैरक में वापस आ जाता है, अपने रूम में वापस आ जाता है डिक्की को लेकर, वंडरिंग व्हाट टू डू, और वो परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। To part with Dicky or even to catch him was out of the question. In the end, he decided to ask the colonel forgiveness for Dicky's behavior। तो वो डिक्की से अलग भी नहीं होना चाहता था और उसे केज में भी नहीं रखना चाहता, तो वो ये क्वेश्चन जो उसके माइंड में चल रहा था, लास्ट में जो है वो डिसाइड करता है कि वो कॉलोनल से डिक्की की बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगेगा। The colonel gave Private Bound a patient hearing. Then he consulted his officer and decided that the bird could stay provided he was taken as a serving member of the regiment। तो लास्ट में कॉलोनल जो है उसे एक हियरिंग सुनाता एक कुछ ऑर्डर सुनाता है कि देन ही कंसल्ट हिज ऑफिसर, और अपने ऑफिसर से वो कंसल्ट करके डिसाइड करता है कि बर्ड उनके साथ रहेगा। एंड प्रोवाइड ही वॉज टेकन एज अ सर्विंग मेंबर ऑफ द रेजिमेंट, और वो रेजिमेंट जो सिपाही थे उसके एज अ सर्विंग मेंबर इसी तरह से उनके साथ रहेगा, ये डिसाइड उन्होंने कर लिया। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कल हम दोबारा से रिविज़न करेंगे और नेक्स्ट